सो हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज मेरा टॉपिक थोड़ा सा अलग है और डिस्कशन के लिए आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे ये चीज़ लगती है कि फीमेल्स के लिए या फिर जो विमेन है उनके लिए कुछ फाइनेंशियल ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जिनसे उनकी जो लाइफ है वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो। चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हो, किसी भी चीज़ के लिए आप इंडिपेंडेंट होना आपका बहुत ज़रूरी है। सो ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि मुझे थोड़ा सा एक ऐसा भी विषय तैयार करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने कॉमनली हमारे अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें या फिर हमारे देश की बात करें, ये बहुत ही एक जनरली एक देखने में चीज़ आती है कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में फैमिली, हस्बैंड, फादर, ब्रदर, एनी जो भी रिलेशन है आपका मेल कैंडिडेट से, उनके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि डिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अपने फाइनेंसेस के लिए आपको डिपेंडेंट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कैसे? क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों को ज़रूर अनुभव करते होंगे कि कोई कितना भी अच्छा रिलेशन हो, सब चीज़ें हैं, सब अच्छी बात है। ईश्वर की कृपा है कि सब कुछ आपके जीवन में अच्छा है, लेकिन अगर फाइनेंसेस के मामले में आप इंडिपेंडेंट हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये हमें रोज़मर्रा के जीवन में दिन भर और हमेशा रोज़ महसूस भी होता है कि हमारा इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। आज के जो खर्चे हैं, आज की महंगाई, इन्फ्लेशन, एवरी काइंड ऑफ फाइनेंशियल जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उसमें दो लोगों का कमाना, यानी एक परिवार में दो लोगों का कमाना, इनकम सोर्स जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य है, आपका खुद का अपना भविष्य है, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग है, आपके बुढ़ापे का सहारा है। सारी चीज़ें इनकम और फाइनेंसेस पे डिपेंड करती हैं। तो आज स्पेशली मैंने फीमेल्स लेडीज़ के लिए ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि हम इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए आपके खुद के लिए। भले ही हमारे शास्त्रों में, वेदों में और हमारे समाज में ये कहा गया है कि आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है वो बच्चे हैं, परिवार है, पति है, सब चीज़ें हैं, लेकिन दीज आर नॉट योर लाइफ, दीज आर योर पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ इज़ योर्स। और लाइफ को अच्छा और ढंग का और स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको फाइनेंशियली कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कि मैं उसमें आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और स्पेशली फीमेल्स ये वीडियो ज़रूर देखें। शायद उनके काम का है ये वीडियो और बहुत काम का है। तो सबसे पहले तो फीमेल्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर सोच विचार करना चाहिए। जैसे कि अलोकेट अ बजट। आपका एक बजट होना चाहिए, शॉपिंग करने के लिए भी बजट होना चाहिए, घर चलाने के लिए भी बजट होना चाहिए। हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग के अंतर्गत आपका एक बजट डिसाइडेड होना चाहिए, क्योंकि बजट अगर आप बनाते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा पैसा कहाँ पर कितने खर्चों में बांटना है। तो इस हिसाब से आपका ये सबसे अच्छा एक स्टेप होगा कि आप अपना बजट तैयार रखें। एक इमरजेंसी फंड आपको हमेशा रखना चाहिए, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी आए या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपके पास एक फ़ंड रेडी होना चाहिए हमेशा, कि कभी भी आपको कोई भी चीज़ के लिए बोलना नहीं पड़े। ये फंड आपके साथ हमेशा आपके बड़े भाई या बड़ी बहन या आपके पेरेंट्स की तरह आपको हेल्प करता है। तो फीमेल्स को हमेशा एक इमरजेंसी फंड ज़रूर रखना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एफडी हो या जो इमीडिएट लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। फिर इंश्योरेंस प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप कार कैरी कर रही हैं तो कार का इंश्योरेंस करवाइए। आपका अपना खुद का हेल्थ प्लान होना चाहिए, साथ ही साथ आपको टर्म प्लान भी लेना चाहिए। टर्म प्लान यानी डेथ कवर होती है उसमें, यानी डेथ के बाद जो भी आपका लीगल ईयर होगा उसको ये पैसा मिलेगा। तो यानी हम अपने बाद अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये टर्म प्लान लेते हैं। हेल्थ प्लान भी आपको बहुत ज़रूरी है लेना, और अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखते जाना है साथ में। तो ये
बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई। रिटायरमेंट प्लान करना है आपको। अगर आपका एज जो 35 से ऊपर हो गया है तो आप मान के चलिए कि आपको एक फ़ंड प्रॉपर अब सेव करते जाना है। रिटायरमेंट प्लान के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो, अपकमिंग वीडियो मेरा आने वाला है। तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लान एक ऐसी सिक्योरिटी है जो हमारे बुढ़ापे पे हमें इंडिपेंडेंट बनाए रखती है। रिटायरमेंट प्लान में कुछ अच्छे फंड्स हम ले सकते हैं, पेंशन प्लान्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ हैं उनके पास भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं। गारंटीड में भी आप जा सकते हैं, इक्विटी और डेथ दोनों में जा सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लान आप लीजिए, साथ साथ आपका क्रेडिट बिल्ड करिए। क्रेडिट बिल्ड यानी आपके पास डिफरेंट सोर्सेस में पैसा अवेलेबल होना चाहिए, इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन फॉर्म ऑफ पेपर्स, इन फॉर्म ऑफ एफडीज। मतलब कि आपके पास अगर पैसे की ज़रूरत आती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपने जो सारे एग्स हैं वो एक ही बकेट में रख रखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्रेडिट बिल्ड करने के जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में होना चाहिए। खुद को खुश रखें। सबसे बड़ी बात तो मैंने अभी बोली है कि आप अपने आप को जितना खुश रखोगे उतना ही ज़्यादा आप जीवन में क्लियर होते जाओगे चीज़ों को लेके। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस, मेरा वीडियो भी देखते रहना है। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर के साथ आप इन्वेस्टमेंट के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट बैंक्स की साइट्स पे जाके भी आप प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हैं। इससे आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव होगी और आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आता भी जाएगा कि कहाँ मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। फाइनेंसेस के बारे में आपको अंडरस्टैंड करते रहना है कि कितना इनकम मैंने जनरेट किया है, साल में कितना इनकम मेरा इकट्ठा हो रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके भी आपको अपना एक प्रॉपर कैलकुलेशन रखते जाना है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स के बारे में अवेयर रहना है। क्रेडिट कार्ड्स बहुत ही अच्छी भी चीज़ होती है और बहुत ही रिस्की भी चीज़ होती है। तो क्रेडिट कार्ड को लेके कभी भी आप उसका पेमेंट मिस ना करें, उससे आपका सिविल ख़राब हो सकता है। और ड्यूज़ हमेशा कंप्लीट अमाउंट से पे करें, ना कि मिनिमम ड्यू अमाउंट। मैंने अपने एक वीडियो में शॉर्ट में भी आपको ये वायरल किया हुआ है कि जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो रिस्की होता है और उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन हो सकता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए। आप अपना कुछ पैसा शेयर्स पे लगा सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं। अगर आपके पास हैवी बजट है तो आप रियल एस्टेट के थ्रू भी जा सकते हैं, लैंड परचेज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने आप को जितना डेवलप कर सकें फाइनेंशियली उतना ही अच्छा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह लेके ही आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, चाहे आपका वो सीए हो या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो या आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर हो। ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। तो दोस्तों, आप अपने इनकम को भी जनरेट करिए। इनकम सोर्सेस डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरीड के साथ साथ पार्ट टाइम कुछ ऐसा भी करना है जो आपका इनर जिसमें हैप्पीनेस हो, लेकिन आप उसको मोनेटाइज कर सको। जैसे कि आपको सिलाई आती है, आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग आती है, आप पार्ट टाइम उसमें भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी आज की डेट में बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे फाइनेंशियली इनकम करना बहुत आसान हो गया है। ये सब तो पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है। तो कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप तक शेयर करना चाहिए। और आपकी भी इस विषय में क्या राय है। और फीमेल्स वुमेन्स, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कुछ विशेष कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि और कुछ ऐसा और आपका जो भी डिस्कस करने के लिए कोई टॉपिक है स्पेसिफिकली, तो मैं उसमें भी आपको बता सकती हूँ। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आगे भी अच्छे ही ऐसे ही जानकारी और वीडियोस लाती रहूँगी मैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।